वेलकम टू द पाइनियर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद चैप्टर खत्म किया, तो देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका चैप्टर है और चैप्टर के बारे में पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका चैप्टर कह रहा है दो चर वाला, क्या कह रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कह रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ए बी सी डी ये जेड तक होता है, तो इन्हीं सबको बोलते हैं हम लोग क्या, तो चर पद। क्या बोलेंगे, इन सबको चर पद। समझ में आया? ए बी सी डी के जितने भी लेटर हैं इन सबको क्या बोला जाएगा, चर पद। अब देखिए, एक होता है आपका अचर पद। तो अचर पद क्या होता है, 1 2 3 4 5 मतलब गिनती के जितने भी लेटर हैं या वास्तविक संख्या कह दीजिए कि यही सब क्या कहलाता है आपका, तो यही सब कहलाता है अचर पद। मतलब कि वास्तविक संख्याएं अचर पद होती है। क्लियर हो गया? लेकिन रहा बात की दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो पहले ये देखिए जरा सा, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, ये आपका होता है दो, देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप। इसी रूप में आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसे में 4x प्लस में 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये देखिए इसमें हम आपसे पूछेंगे कि चर पद कितने हैं, चर पद कितने हैं। तो इसमें चर पद आपसे पूछा जाएगा, तो एक आया है देखिए x और दूसरा आपका क्या है, y। तो x और y इसी का हिस्सा है ना, इसी का हिस्सा है ना, इसीलिए इसमें दो चर आया है, तो इसको क्या बोल देंगे, दो चर वाला। अब रहा बात की रैखिक समीकरण की, कौन सा समीकरण रैखिक हुआ तो कैसे हुआ। तो देखिए, रैखिक समीकरण में चर पद जो भी होंगे, ये x y ये चर पद जो भी होंगे, उसमें इनकी घात अधिकतम से अधिकतम कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। रैखिक का मतलब ही होता है रैखिक समीकरण कि वो समीकरण जिसमें चर पदों के घात अधिकतम कितने हो, 1 हो। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो x का घात कितना है, 1, जो कि छुपा हुआ है ना। यहाँ भी y का घात देखेंगे तो क्या है, छुपा हुआ है। अब रही बात, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ए बी सी तो इसका हिस्सा है ना, ए बी सी जो दिया इसमें, ये भी तो इसका हिस्सा है ना। तो ये देखिए, देखिए ये रूप होता है, हम मानते हैं कि ये रूप होता है आपका रैखिक समीकरण का, वो भी दो चर वाला। लेकिन इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कि जहां ए, ठीक है, और बी और सी इन तीनों का मान आपका क्या होता है, अचर होता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्लियर हो गया आप लोगों का? जैसे मैं एक दो आपसे एग्जांपल देकर हम पूछ रहे हैं, आप जरा सा बताइएगा। 4x प्लस में 4 या 4x प्लस में 2x प्लस में 8 इक्वल टू 0, ये हम आपको एक समीकरण दिए और आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए ये क्या रैखिक समीकरण है, और वो भी क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो देखिए, आप सभी लोगों का, बहुत लोगों का आंसर होगा कि ये रैखिक समीकरण है, और कितने लोगों का आंसर ये भी होगा कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जबकि रैखिक समीकरण तो ये है, लेकिन दो चर वाला नहीं बल्कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसलिए कि आप देखिए यहाँ पर कहेंगे कि इसमें चर पद यहाँ एक x आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया, x आ गया, दो बार आ गया, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। जबकि ऐसा नहीं होता है। हमने ये तो देखा कि चर पद की घात तो 1 है, लेकिन क्या चर पद जो इसमें से 2 आया है, तो 2, ये देखिए x ही है जो कितना बार आया है, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। तो एक ही चर पद है जो कितने बार आया, 2 बार आया। कितना बार आ गया, 2 बार आ गया। तो इसलिए एक ही चर है ना जी, आया तो 2 बार है, लेकिन चर पद तो एक ही है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक चर पद वाला रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। अब देखिए, एक हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, 4x स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में c इक्वल टू 0, या फिर यहां पर कोई संख्या ले लीजिए 4 इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा कि चर पद पहले देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो एक यहाँ पर x आया है और फिर क्या है आपका y है। दो चर तो आया है, दो चर वाला तो है, समीकरण है तो दो चर वाला समीकरण है। तो क्या ये रैखिक समीकरण है?
क्या ये रैखिक समीकरण है? तो रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए हम क्या बताए हैं कि चर पदों के अधिकतम घात कितने होने चाहिए? तो 1 होने चाहिए, जबकि इसमें x का घात 2 है ना, इसमें x का घात 2 है ना, तो इसका नाम हम लोग कह सकते हैं कि दो चर वाला द्विघात। घात कितना है? अधिकतम चर पद की घात 2 है, तो हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? दो चर पद वाला द्विघात समीकरण। क्लियर हुआ यहाँ तक? सब लोग इस चैप्टर के बारे में जान गए? तो ये समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा। जैसे एक और देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि x प्लस में y प्लस में 0 या फिर 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये चर है, एक x है और यहाँ पर एक चर y है, जो कि दो चर आ गया ना, और इसकी घात कितने हैं? 1 है ना, तो ये भी आपका क्या है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि यहाँ पर a का मान b का मान क्या हुआ है? इसके साथ छुपा हुआ है। समझ में आया? क्लियर हुआ? दिक्कत किसी को? अब हम लोग चलेंगे चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ, समझे? तो देखिए चैप्टर नंबर इसी में 4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत, क्या कह रहा है? एक नोटबुक की कीमत, पहले साफ कर ली इसको। देखिए कह रहा कि एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। क्या कह रहा है? एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम से कितनी है? तो दोगुनी है। मतलब एक नोटबुक की कीमत 2 रुपए, तो उसका कीमत कितना हुआ? तो 2 दूनी के 4 रुपए। समझ पा रहे? अगर एक नोटबुक की कीमत 5 रुपए होगी, तो ये इसका देखिए पेन का देखिए, ये कह रहा कि अगर क्या कह रहा? हाँ, एक नोटबुक की कीमत आपकी एक कलम की कीमत से कितनी है? दोगुनी है। अगर कलम की कीमत 5 रुपए होगी, तो कह रहा है इससे दोगुना होगा क्या? नोटबुक। तो इसका मतलब 5 रुपए कलम का दाम, तो 10 रुपए किसका दाम? नोटबुक का दाम। क्लियर हुआ? तो कह रहा कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में क्या कीजिए? बताइए या दिखाइए। समझ में आया? तो इसमें क्लियर तो नहीं किया है ना कि एक पेन की कीमत इतना है, एक कलम का कीमत इतना है और एक नोटबुक का कीमत इतना है। अगर किए रहता तो ये रैखिक समीकरण बनता ही नहीं। समझे? तो इसमें कुछ दिया नहीं है। हालांकि देखिए 4.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे, तो हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि कलम की कीमत एक लिख लीजिए। माना कि एक कलम की कीमत कितना रुपए? x रुपए। कितने रुपए? x रुपए। और एक नोटबुक की कीमत, किसकी कीमत? एक नोटबुक की कीमत हमने कितना माना? तो y रुपए माना। हमको नोटबुक की कीमत तो मालूम नहीं है कि एक नोटबुक कितने रुपए का है या फिर एक कलम इतने रुपए का है, लेकिन हाँ इसमें कह रहा है कि ये देखिए ये जितनी भी कलम की कीमत है उससे क्या है? तो दोगुना क्या है? नोटबुक की कीमत है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। मतलब प्रश्न में ये कह रहा है कि जो ये एक कलम की जो कीमत है, जितनी भी एक कलम की कीमत है, इससे दोगुना क्या है? इससे दोगुना क्या है? तो नोटबुक की कीमत है। तो दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? या फिर हम पहले ये भी लिख सकते हैं, देखिए कि एक कलम की कीमत बराबर 2 गुने नोटबुक की कीमत। हो सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो एक कलम की कीमत है आपका x रुपए, और देखिए 2 गुने नोटबुक की कीमत, तो 2 गुना, और नोटबुक की कीमत कितना है? तो y रुपए। तो हम कह सकते हैं x बराबर 2 गुने y। तो x बराबर में 2y होगा कि नहीं होगा? और उधर बराबर के उस साइड क्या है आपका? तो बराबर के उस साइड 2y प्लस में है, इस साइड लेकर आएंगे तो x माइनस 2y बराबर में 0। क्लियर हो गया? तो ये देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हो गया? तो आपके मन में एक सवाल ये भी उठेगा कि देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण तो ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है, जबकि ये तो इस रूप में है ही नहीं।
तो कुछ नहीं कीजिए आप लोग, देखिए ये ए एक्स मतलब कि यहाँ पर देखिए एक्स माइनस में -2y, ये ए एक्स मतलब ए का वैल्यू यहाँ पर एक छुपा है, माइनस प्लस से कोई लेन देन, इसमें माइनस प्लस का उतना वैल्यू नहीं होता है, और 2y देखिए बी वाई की जगह 2y आ गया। और रही बात c का, तो यहाँ पर आप प्लस में c का वैल्यू खुद से जीरो लेकर के बराबर में जीरो इक्वल टू, ये देखिए ये हो सकता है आपका, ये होगा। इसमें देखिए c का वैल्यू कुछ नहीं ना, आप जीरो ले लीजिए प्लस में, तो यहाँ पर c का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये आपका आंसर रहा। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। तो चलिए साफ कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a का मान, b का मान और c का मान क्या कीजिए बताइए। ये कह रहा है कि आपका कुछ इसमें क्वेश्चन दे दिया गया, देखिए, और कह रहा है कि इसको ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 इस रूप में आप कीजिए और इसमें a का मान, b का मान, c का मान क्या कीजिए बताइए। समझ पा रहे इस बातों को? क्लियर हो गया? तो देखिए आपका इसमें दिया है 2 नंबर में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 1 नंबर देखेंगे। पहला, तो पहला में दिया आपका 2x प्लस में 3y बराबर 9.35, ठीक है ना। ये आपका दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 9.35, ये है ना। तो अब देखिए हम जानते हैं कि 2x प्लस में 3y और उस साइड 9.5 किस चीज में है, तो प्लस में है, बराबर के इस साइड लेकर आएंगे ना, तो इस साइड लेकर आएंगे, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, तो माइनस में, तो माइनस 9.35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बोलिए कि अब 0, अब रहावत की 0 कहां से आ गए, तो बराबर के उस साइड जब इधर से आ गया तो कुछ बचा नहीं ना, तो इसलिए हम लोगों ने क्या 0 मान लेते हैं, या 0 ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम ये देखिए ये रैखिक समीकरण का यही रूप है ना, इससे तुलना करेंगे, तो तुलना करें, देखिए तो x के साथ a किस चीज में है, तो गुणा में है, वो गुणांक कहलाता है। x का गुणांक यहाँ पर a है, तो यहाँ x के साथ क्या है 2 है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर x के साथ a है और यहाँ पर x के साथ क्या है 2, तो a बराबर 2 और b बराबर क्या 3 और आपका c बराबर क्या -9.35, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसको उतारिए जल्दी से। आप देखिए इसमें ये 1 नंबर हो गया, अब थोड़ा सा 2 नंबर देखिए, साफ कर रहे इसको। एक और इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा देखिएगा, तो देखिए 2 नंबर दे रहा कि x माइनस, देखिए x माइनस वाई बटा 5, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ पर? तो अब देखिए यहाँ पर हम इस समीकरण को x माइनस इसके साथ 1 में मल्टीप्लाई है कि नहीं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं 1/5 y माइनस 10 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ x के साथ a गुणांक में है, तो यहाँ x के साथ क्या है 1 है। अब कहे कि आप 1 कहाँ है, तो देखिए 1 गुणे अगर x करेंगे, 1 गुणे हम 2 करते हैं, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही होता है, और x से 1 में मल्टीप्लाई करने पर एक ही x आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्या है, मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है। तो हम अब बता सकते हैं कि इस समीकरण में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1/5 है, और c का वैल्यू आपका क्या है, तो 10 है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए।
जल्दी से उतारिए जरा सा। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है -2x, देखिए -2x प्लस में 3y, ठीक है, -2x प्लस में 3y इक्वल टू 0। ये दे रहा है आपका -2x प्लस में 3y इक्वल टू 0 दे रहा है ना। तो ये देखिए पहले हम देखिए क्या करेंगे, तो -2x तो -2x प्लस में 3y तो 3y, और बराबर की उस साइड देखिए कि 6 किस चीज में है, प्लस में है, 6 प्लस में, तो बराबर से हम लोग उधर लेकर आएंगे जो बराबर के इस साइड प्लस में रहता है, जैसे अगर इस साइड लेकर आते हैं तो किस में होता है, माइनस में होता है ना। तो यहाँ पर -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, होगा। तो अब देखिए जरा सा, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, बार बार हम ये लिखेंगे ताकि पता चल जाए, ठीक है। देखिए तुलना करने पर, तो जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर x के साथ क्या गुणा में है, -2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर -2, b बराबर 3 और c का मान भी क्या है, ये -6। तो ये आपका रहा आंसर। बाकी और क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बाकी क्वेश्चन और इसमें दिया है आगे जो आप खुद बनाइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जरा सा, हम लोगों ने बहुपद चैप्टर पीछे खत्म कर चुके हैं, उसको जा करके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये कमेंट किए और चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए कि ताकि जो लॉकडाउन में ट्यूशन संस्थान कोचिंग बंद होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। चलिए धन्यवाद।